दोस्तों, अगर आप सभी का सपना सरकारी नौकरी पाना है तो ये सपना आपका 2025 में पूरा होने वाला है, क्योंकि मैं आप सभी के लिए लेकर आया हूँ एक ऐसी भर्ती जिसमें आपको कोई भी फिजिकल नहीं देना है, सिर्फ एक टेस्ट पास करना है और आपकी नौकरी पक्की। और ये नौकरी आपको केंद्र सरकार की तरफ से मिली है, जिसमें हम बात करेंगे कि क्या क्या आपके लिए डॉक्यूमेंट की क्या क्या आवश्यकता होगी, क्या आपकी सैलरी होगी और क्या क्या आपको इसमें चाहिएगा। तो चलिए बात करते हैं। सचिवालय सहायक की तरफ से भर्ती निकाली है। अगर आप 12th पास हैं तो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा सुनहरा मौका है, जिसमें आप सैलरी देखिए आप मिली यहाँ पर 45,000 प्लस। और SC ST फीमेल के लिए कोई भी फीस नहीं होगी, ना ही कोई फिजिकल है। बस चुपचाप जल्दी से फॉर्म भर दो और आपकी फिर सरकारी नौकरी पक्की, अगर आप अच्छे से टेस्ट पास कर लेते हैं। ठीक है, तो चलिए बात करते हैं इसके बारे में। उससे पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो एक बार चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, क्योंकि आपको यहाँ पर ऐसी हर एक भर्ती के बारे में अपडेट मिलती रहेगी जो आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है और आपका सपना साकार करने में मदद करेगी। ठीक है, तो चलिए बात करते हैं। यहाँ पर CSIR की तरफ से नोटिफिकेशन आया है, जो नेशनल केमिकल लेबोरेटरी में आपको ये जॉब देखने को मिलेगी। तो इसमें हम बात करते हैं आवेदन की जो तिथि है, ये आपका नोटिफिकेशन है, इसे हम अभी इसके बारे में सब कुछ आपको बता देंगे। आवेदन ऑनलाइन आपके कब से स्टार्ट हो चुके हैं? 7 तारीख से स्टार्ट हो चुके हैं और आपकी जो अंतिम तिथि है वो 5 तारीख है, मतलब 5 मई। ठीक है, और 7 अप्रैल से आपके आवेदन स्टार्ट हो चुके हैं। तो अगर आप अभी तक आपने फॉर्म नहीं भरा है तो ये वीडियो देखने के बाद आप जाकर फॉर्म को जल्दी फिलअप कर दीजिएगा। तो चलिए इसमें बात करते हैं। इसमें आपके लिए JS से पोस्ट आपके लिए क्या है, देखो JS से है जूनियर सेक्रेटरीट असिस्टेंट की। ठीक है, और इसमें क्या है, आपको बहुत सी पोस्ट देखने को मिलेगी। जॉब डिस्क्रिप्शन आपको यहाँ पर दिया गया है। अगर आप इसको पढ़ना चाहते हैं तो आप डाउनलोड कर सकते हैं इनके ऑफिशियल साइट से। ठीक है, तो चलिए जो इंपॉर्टेंट बातें हैं उनके बारे में डिस्कस करेंगे। सबसे पहले बात करते हैं एप्लीकेशन फीस की। तो एप्लीकेशन फीस है कितनी? देखो, अगर आप यहाँ पर 500 रुपये देने होंगे, किन के लिए? यह है मेल के लिए, और जनरल, EWS और OBC। ठीक है, अगर आप इनसे रिलेटेड हैं तो आपके लिए कितने रुपए फीस है? 500 रुपये फीस है। और वुमेन, SC ST, PWD, एक्स सर्विसमैन कैंडिडेट, इन सब के लिए क्या है, कोई भी फीस आपको नहीं देनी है, फ्री है। और आपका जो ऑनलाइन पेमेंट होगा वो NPI नेट बैंकिंग और क्रेडिट कार्ड या डेबिट कार्ड से कर सकते हैं। ठीक है, चलो आगे बात करते हैं एज लिमिट के बारे में। तो जो इसमें एज होगी वो 18 से 28 के बीच में, अगर इस बीच में आपकी उम्र है तो आप इस फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं। ठीक, और यहाँ पर एक्सीडिंग देखो स्थिति के हिसाब से 5/5/2025 के हिसाब से आपकी उम्र 18 और 28 के बीच में होनी चाहिए। अब एज रिलैक्सेशन की बात करें तो SC ST के लिए 5 साल का है, OBC के लिए कितना है? 3 साल का है, PWBD के लिए 10 साल, PWD OBC 10 साल 13 साल का, और PWD SC ST के लिए कितना होगा? 15 साल का। एक्स सर्विसमैन के लिए 3 साल का और उनकी सर्विस के हिसाब से। चलिए आगे बात करते हैं। और इंपॉर्टेंट बात क्या है आपके लिए इसमें, आगे बात करेंगे। देखो, ये कोई इंपॉर्टेंट नहीं है, जो इंपॉर्टेंट है बस उसको ही इसमें मैं आपको बताऊंगा। चलो अब हम बात करते हैं कि सिलेबस क्या होगा और कैसे कैसे आपके पेपर होंगे। तो सिलेबस की बात करते हैं। मोड ऑफ सिलेक्शन क्या होगा, देखो यहाँ पर बता दिया गया है। शॉर्टलिस्टेड कैंडिडेट होंगे, फिर उनको मिलेगा, पहले पेपर देना होगा, शॉर्टलिस्टेड कैंडिडेट होंगे पेपर 1 के बाद, और फिर पेपर 2 होगा। तो यहाँ पर बता दिया गया कि आप परीक्षा में कितने पेपर होंगे, पेपर 1 और पेपर 2, 2 पेपर होंगे। और उनके लिए क्या होगा, परीक्षा का प्रकार यहाँ पर मोड ऑफ एग्जामिनेशन आपको दे दिया गया है कि OMR बेस्ड और कंप्यूटर बेस्ड ऑब्जेक्टिव टाइप मल्टीपल चॉइस एग्जामिनेशन होगा। माध्यम क्या होगा, देखो इंग्लिश के प्रश्न इंग्लिश में आएंगे और सब हिंदी और अंग्रेजी दोनों भाषा में आपको देखने को मिलेंगे। अगर आप 12th पास है तो 12th बिहाफ पर आपको क्या है, पेपर को फॉर्म फिलअप कर देना है, उस हिसाब से आपका पेपर आएगा। 200 प्रश्न आएंगे, 2 घंटा 30 मिनट आपको टोटल समय मिलेगा, ये टोटल है। अब हम बात करते हैं इंडिविजुअल। अगर पेपर 1 की बात करते हैं, सबसे पहले पेपर 1 में क्या होगा, विषय क्या होगा, मेंटल एबिलिटी टेस्ट होगा, जिसमें आपको प्रश्न देखने को मिलेंगे कितने, 100, और अधिकतम अंक कितने होंगे, 200। मतलब प्रत्येक सही उत्तर के लिए आपको 2 अंक दे दिया जाएगा। सबसे बड़ी बात क्या है कि इस पेपर में कोई भी नकारात्मक अंक नहीं होगा, मतलब आपके लिए कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं है। और जो पेपर 1 है ये क्या है, क्वालिफाइंग। ठीक है, पेपर 1 क्या है, ये क्वालिफाइंग है, इसके आपके लिए कोई नंबर ऐड नहीं होगा, इसको सिर्फ आपको पास करना है। चलिए, और यहाँ पर बात की गई है मेंटल एबिलिटी में क्या क्या आएगा, जनरल इंटेलिजेंस, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, रीजनिंग, प्रॉब्लम सॉल्विंग और सिचुएशन जजमेंट, ये आपको मेंटल एबिलिटी टेस्ट में आपको देखने को मिलेगा। अब हम बात करते हैं पेपर 2 के बारे में। इसमें क्या आएगा, सामान्य जागरूकता, कुल कितने प्रश्न आएंगे, 50%, और कितना होगा, एक अधिकतम अंक जो होगा, एक अंक के, एक प्रश्न का अधिकतम अंक 3 अंक होंगे। ठीक है, तो 150 अंक का ये होगा, 50%, 150 अंक, और प्रत्येक गलत उत्तर के लिए 1 अंक आपका काट लिया जाएगा। ऐसे ही अंग्रेजी में 50% और 150 अंक, और इसमें भी प्रत्येक गलत उत्तर के लिए आपका 1 अंक काट लिया जाएगा।
तो पेपर 2 आपका क्या होगा, शॉर्ट लिस्टेड इसके हिसाब से होंगे। देखो पहले तो क्या होगा, ये क्वालिफाइंग है, यहाँ से शॉर्ट लिस्टेड होंगे, ठीक है। उसके बाद क्या होगा, पेपर 2 में आप शॉर्ट लिस्टेड हुए तो आप पेपर 2 देंगे, और उसके बाद आपको क्या होगा, टेस्ट। अगर ये पास हो जाता है तो फिर आपको क्या होगा, फिर आपको होगी आपकी प्रोफिशिएंसी टेस्ट कंप्यूटर बेस्ड टाइपिंग। यहाँ पर आपको क्या होगा, टाइपिंग दी जाएगी। फिर आप इसमें क्या है, इंग्लिश जो टाइपिंग करेगा वो 35 वर्ड पर मिनट होनी चाहिए, और हिंदी टाइपिंग करते हैं तो 30 वर्ड पर मिनट होगा। आपको टाइम एलोकेशन दिया 10 मिनट दिया जाएगा, और 10 मिनट में आपको, अगर इंग्लिश की टाइपिंग करते हैं तो 35 वर्ड पर मिनट, और हिंदी की टाइपिंग करते हैं ना 30 वर्ड पर मिनट आपको लिखना होगा वहां पर, ठीक है। चलिए, पीडब्ल्यूडी के लिए कितना होगा, 5 मिनट एक्स्ट्रा दी जाएगी। आगे हम बात करते हैं, ये आपको यहाँ पर दे देगा कि कैसे आपका फॉर्मूला होगा टाइपिंग का, जो मिस्टेक होगी उनको कैलकुलेट करने का। चलो मेन चीज यहाँ पर आते हैं, प्रिपरेशन ऑफ मेरिट टेस्ट। टाइपिंग टेस्ट इन कंप्यूटर इज क्वालिफाइंग इन नेचर। देखो टाइपिंग भी क्या होगा, क्वालिफाई करनी है। पेपर फर्स्ट ऑफ द कंप्यूटर एग्जामिनेशन इज आल्सो क्वालिफाइंग इन नेचर। देखो पेपर फर्स्ट क्या है, क्वालिफाई करना है। द सिलेक्शन कमेटी विल फिक्स द मिनिमम कट ऑफ मार्क्स इन पेपर फर्स्ट। पेपर फर्स्ट में आपको मिनिमम कट ऑफ मार्क्स क्लियर करने के बाद आपको पेपर 2 करना है, जिसके भी यहाँ पर आपको क्या मिलेगा, यहाँ पर पेपर सेकंड विल बी इवेल्युएटेड ओनली फॉर दोज कैंडिडेट्स हु सिक्योर द मिनिमम थ्रेशोल्ड मार्क्स, ठीक है। और इन पेपर फर्स्ट फिर क्या होगा, आखिरी मेन बात क्या है, फाइनल मेरिट कैसे बनेगी। फाइनल मेरिट विल बी प्रिपेयर्ड ओनली ऑन द बेसिस ऑफ मार्क्स ऑब्टेन बाय द पेपर सेकंड, ठीक है। पेपर सेकंड में आप जो कट ऑफ होगी अगर उसको क्लियर करते हैं तो आप सिलेक्शन सिक्योर कर लेंगे अपना। चलिए आगे बात करते हैं यहाँ पर टाइपिंग टेस्ट के बारे में। टाइपिंग टेस्ट होने के साथ साथ आपको कंप्यूटर की नॉलेज भी होनी चाहिए, ठीक है। चलो यहाँ पर बात की गई है कि अगर आपके 2 आदमियों के जो है वो नंबर 1 जैसे हो जाते हैं मेरिट के हिसाब से, तो फिर किसको प्रीफर किया जाएगा, तो वहाँ पर जिसकी उम्र ज़्यादा होती है, नेगेटिव मार्क्स कम होते हैं, तो उनको यहाँ पर सिलेक्शन मिलता है। आगे हम बात करते हैं डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। ये सब आपको पता है कि कैसा होगा, ये सब प्रोसेस बाद का है जब आप पेपर को क्वालिफाई कर लेंगे, ठीक है। तो इसमें और ज़्यादा इंपॉर्टेंट बातें कुछ है नहीं, अगर इंपॉर्टेंट बात होगी तो मैं आपको बताऊंगा। सबसे मेन बात है अब हाउ टू अप्लाई। अप्लाई कैसे करना है, आपको इनकी ऑफिशियल वेबसाइट पर जाना है और वहां से आपको अप्लाई कर लेना है, ठीक है। चलिए अगर बात करें यहाँ पर वेबसाइट पर कितना होगा, 5 तारीख लास्ट डेट है और 5:30 PM तक ही आप कर पाएंगे। उससे पहले पहले आपको फॉर्म फिलअप करना है। जैसे ही आप इस वीडियो को कंप्लीट करेंगे तो यहाँ से आपको फॉर्म फिलअप करना है, ठीक है, जाते ही। चलो आगे बात करते हैं इंपोर्टेंट यहाँ पर डॉक्यूमेंट्स क्या होंगे उनके बारे में बात कर लेते हैं। डॉक्यूमेंट टू बी अपलोडेड, यहाँ पर साइज क्या होना है, 3 MB होना चाहिए। देखो लेटेस्ट पासपोर्ट साइज कलर फोटो होना चाहिए, मैक्सिमम 100 KB, सिग्नेचर मैक्सिमम 50 KB। फी रिसिप्ट कितना मिलेगा आपको, 50 रुपये का, और आधार कार्ड आपको वहां पर चाहिएगा, और 10th मार्कशीट आपका, ठीक है, मार्कशीट और सर्टिफिकेट। और 12th में भी क्या है, मार्कशीट और सर्टिफिकेट। देखो 2010 से पहले के हैं, 2010 के लगभग के, उनको तो मार्कशीट और सर्टिफिकेट दोनों मिलते थे अलग अलग, लेकिन उसके बाद से क्या हुआ है, मार्कशीट और सर्टिफिकेट एक ही होते हैं 12th और 10 और 12th के, ठीक है। और चलिए आगे बात करते हैं। और इसमें कुछ नहीं चाहिए, इंपोर्टेंट जो बातें थी मैंने आपको बता दी है। इसमें नीचे आपको एनेक्सर दे दिया है, इसकी कोई वो बात नहीं है। तो ये आपके लिए इंपॉर्टेंट क्लास थी, और ये भर्ती आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अब आप कहेंगे कि इसमें GSA वगैरह की बात की गई है, सचिवालय का तो नाम नहीं आया है। दोस्तों सचिवालय के अंतर्गत ही ये सब भर्ती आती है, इनके जो ऑफिसर होते हैं सचिवालय में बैठे होते हैं, और बहुत सी पोस्ट आपको इसमें सचिवालय को डायरेक्ट भेज दिया जाएगा आप जब आप इसमें क्वालिफाई हो जाएंगे, ठीक है। तो ऐसे ही आपके लिए वन विभाग में एक भर्ती निकली है जिसमें 15,000 पद हैं। अगर अभी तक आपने ये वीडियो नहीं देखी है तो प्लीज इस वीडियो को देख लीजिएगा। और इस भर्ती में आपको ये 3 भर्ती आपकी जो अभी आई है, इसमें आपको सरकारी नौकरी आपको मिल सकती है अगर आप क्वालिफाई हैं इसके लिए और आप मेहनत करते हैं तो। वन विभाग की नई भर्ती आई है, 15,000 पद हैं। क्या क्या क्वालिफिकेशन है, क्या क्या फॉर्म में क्या क्या फिलअप करना है, कब इसका फिजिकल होगा, वो सारी बातें की गई हैं। और एक ये बहुत इंपॉर्टेंट है जिसमें आपको मात्र एक पेपर देना है, इसमें कोई फिजिकल वर्क नहीं है, ठीक है। सिर्फ 50 मार्क्स की परीक्षा और सेंट्रल में गवर्नमेंट जॉब आपकी। और सैलरी भी देखिए 60,000 प्लस आपको वहां पर सैलरी देखने को मिलेगी। 10th और 12th वालों के लिए सुनहरा मौका है, इसमें कोई इंटरव्यू नहीं है, कोई फिजिकल वर्क नहीं है, तो आप जाकर इसको देख सकते हैं। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि ऐसी ही इंपॉर्टेंट वीडियो आपको देखने को मिलती रहे। चलिए मिलते हैं जल्दी अगली वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, लव यू ऑल, जय हिंद, जय भारत, जय माता।